सर 7वें महीने में ये युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन संकट की स्थिति अब भी बरकरार है और अगर देखा जाए तो अभी भी दोनों ओर से वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो त्रासदी है वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले महीनों में स्थिति क्या रह सकती है? अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए दोनों तरफ से स्थिति, और अब हम ये कहें कि स्पष्ट नहीं है कहीं से भी कि क्योंकि जो एम इजराइल ने सोचा था कि पूरा खात्मा कर देंगे हमास का, पूरा कब्जा कर लेंगे गाजा पर, वो चीज नहीं हो पाई। हमास भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, हमास भी हथियार नहीं डाले, हमास ने, वो भी चल रहा है, और जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी डाउन नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि ये जो है, और आपको याद है हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है जो लड़ाई है, क्योंकि वो लग रहा था कि जिस हिसाब से चलेगा, और हिस्ट्री अगर हम देखें इस तरह की लड़ाइयों में तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मैदानी लड़ाई है, बॉर्डर्स पर है, वो तो चलिए हो भी जाता है, बट इस तरह का युद्ध जो है, एक तो छद्म युद्ध कहिए, क्योंकि दो आर्मी तो नहीं लड़ रही हैं, एक आर्मी है इजराइल की, बिल्कुल, और दूसरे तो गुरिल्लाज हैं। तो आप किसको, किस रूल पर, किस बेस पर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी, देखिए दोनों तरफ से बहुत ताकतें हैं। इजराइल के पास पूरा, एक तरह से कहिए पूरा वेस्ट और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान फोकस में, उसके साथ अब चाइना और रूस भी हैं, और बाकी कुछ अरब देश भी हैं। तो जब ऐसी चीज आ गई तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, बैक पीठ दोनों पर किसी न किसी का हाथ पड़ा हुआ है और सामान और उनको मिले जा रहा है। अभी हुआ क्या है, पहले हम ये देख लें कि पिछले एक हफ्ते में एक्चुअली ग्राउंड पर क्या हुआ है। दो तीन मेजर चीजें हुई हैं। देखिए कि इन्होंने, इजराइल अपने जो अल शफा है वहां पर जो हॉस्पिटल में, बहुत आपने देखा महीनों तक था, अब धीरे धीरे उन्होंने अल शफा खाली किया, लेकिन जो बाकी गाजा के जो हैं या जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उन पर उनका अभी भी चल रहा है। राफा वाला जो इलाका है वहां भी वही हाल है उनका। और खान यूनिस का जो है वो देखिए वो लगातार चलते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अब इतने ज्यादा भी नहीं है कि वो कहें कि उन्होंने बहुत ज्यादा हमास के कैप्चर किया या उनको मारा है। हालांकि डेथ हो रही है। अब देखिए 33,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। बिल्कुल, 33,000 बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। 75,000 के आसपास घायल हैं। सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है लोगों को। आपने देखिए नहीं मिल रहा है। बच्चे मैक्सिमम तो ये रहे कि जो माताएं हैं बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं, छोटे बच्चों को, बिकॉज है नहीं उनके पास। तो ये बहुत बड़ी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में देखिए सीरिया ने भी, सीरिया में जाकर के जो ईरान की एम्बेसी थी डमेस्कस में, वहाँ इन्होंने हमला किया। उसकी बात हम बाद में करेंगे। और हिजबुल्लाह के साथ इनका चल ही रहा है बॉर्डर्स पर, वहाँ भी। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हुई हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि अल शफा हॉस्पिटल से अब इजराइल निकल आया, इन्होंने वो छोड़ दिया है, और हो सकता है वहाँ वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन इन्होंने जो हमले बाकी किए हैं, अब जो एड कॉन्वॉय पर देखिए हमला हुआ था, वर्ल्ड सेंटर किचन के, जिसमें 6-7 लोग मारे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है नाराजगी है। और उसमें सभी के थे, यूके, पोलैंड, कनाडा, इनके भी लोग थे, और सभी ने जो है नाराजगी जाहिर की है। और पहली बार देखिए, इनफैक्ट पहले तो इजराइल ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या है कैसे है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपोलॉजी, क्षमा मांगी है कि भाई ये गलती हुई है। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी चीज हुई है तो ऑर्डर्स किसने दिए? बिल्कुल, कमांड एंड कंट्रोल कहाँ है? कहा तो ये जा रहा था कि इजराइल अपने अकेले तो नहीं करता, अमेरिका के भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वहां पर है। लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? डेमेस्कस जो ईरान के ऊपर उन्होंने किया तो हम आगे देखेंगे, बट वो भी एक था कि इन्होंने किस बेसिस पर हुआ, और कहा जा रहा है कि भाई अकेले तो इन्होंने किया नहीं। तो कुछ चीजें ये हैं जहां की, जिसका कि जवाब कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा, और दुनिया में नाराजगी इस पर है, जा रही है।
इजराइल को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। देखिए आप लेटेस्ट पढ़िए, मैं गार्जियन पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई है यूके में, इंग्लैंड में कह रहे हैं कि 56% जो इनके वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है गलत है। वो गलत है, और ये भी कह रहे हैं, मतलब 59% कह रहे हैं गलत है, 56% ये कह रहे हैं कि अब हथियार और एम्युनिशन इजराइल को नहीं देना चाहिए इंग्लैंड ने। बिल्कुल। तो ये बात यहां तक पहुंचेगी तो आप देख लीजिए कि मतलब इसमें नाराजगी कहां तक जा रही है। और ये इजराइल को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। लेबनान का जो बॉर्डर है वो भी बंद नहीं है, वहां भी एक्टिव है, वहां भी एक्सप्लोजन हुआ था पिछले हफ्ते, वहां भी प्रॉब्लम है। और अभी इन्होंने जो है जो इनके अटैक्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं, अटैक्स तो दोनों ओर से चल रहे हैं इनके। अभी देखिए इन्होंने इवन वेस्ट बैंक में लोगों को इन्होंने पकड़ा है। तकरीबन जो इन्होंने अभी तक जितने पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने राउंड अप किया है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 8,000 तक पहुंच गए हैं एक तरह से, जो ये इन्होंने जिन लोगों को पकड़े हैं। और अभी देखिए ऋषि सुनाक जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, उन्होंने बोला है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सिविलियंस कैजुअलिटीज हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। खास करके जो एड वर्कर्स हैं उन्होंने बात भी की है नेतन्याहू से इसके बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही हैं इजराइल के। हालांकि ये भी था कि पिछले हफ्ते बातचीत चल रही थी कि शायद आगे बढ़े, जो युद्ध विराम की बातचीत हो। मोसाद चीफ कतर में गए थे, CIA से भी आए थे कतर में, वहां भी बात हुई थी। तो कुछ लग रहा था कि ये चीज शायद आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है। हालांकि जो एक दबी रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मामला है कि गाजा के ऊपर कौन रहेगा, कौन किसका, अगर इजराइल विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि देखिए मुख्य शर्त हमास की है कि इजराइल विड्रॉ कर जाए कंप्लीट पूरे इलाके से, तो ये है कि गाजा पर कंट्रोल कौन करेगा। जो अभी खबर आ रही है मीडिया में कि इजराइल ने शायद प्रपोज किया है कि अरब के ही 3 देश जो हैं उनकी एक कंबाइंड इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाए जो उसको कब्जा करे, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल अमेरिका का हो, उनका सिस्टम रहेगा। अभी 3 देश कौन होंगे इन्होंने नाम तो नहीं दिया, लेकिन देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इजिप्ट तो पहले बोल चुके हैं कि ये वहां पर गाजा में नहीं आएंगे। तो ऐसी बातें चल रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इसमें सोल्यूशन आ भी जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक्शंस हैं इजराइल के, ये जो है थोड़ा अब और आग में घी डालने के काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसको रोक रहे हैं, जो युद्ध विराम वाली बात। मतलब जो युद्ध विराम नहीं हो पा रहा उसमें इजराइल, बिल्कुल देखिए दोनों, मैं कहूंगा दोनों का है। मतलब वो कहते हैं ना वो हठपना की नहीं जी, मैं जो कह रहा हूं वही हो, क्योंकि किसी को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, किसी को पीछे आना पड़ेगा। अभी जो बाइडेन ने भी ये देखिए पहले ही नाराज थे इजराइल से, उन्होंने भी जो एड वर्कर्स की जो मारे गए उनके बारे में उन्होंने भी बोला है कि ये गलत हुआ, या नहीं होना चाहिए था, कि किसने ऑर्डर किया, किसने क्या किया। तो ये जो है ऐसी चीजें हैं। प्लस अब दुनिया क्या कर रही है, अरब देश कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा कर रहा है, जो बाइडेन भी इसको गलत मान रहे हैं, ऋषि सुनाक भी गलत मान रहे हैं, हंगरी, फ्रांस, सबने बोला है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी एम्युनिशन और हथियार इनको सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसका जो है मतलब क्या हो सकता है। बल्कि ये देखिए अभी जो परसों की न्यूज़ है उसमें था कि हो सकता है अमेरिका 50 जो है F-15 फाइटर्स इजराइल को दे। तो ये चीज़ अभी भी चली आ रही है। और दूसरा देखिए जो अभी भी है इसमें इजराइल अब बहुत मेजर गेन्स कहीं नहीं मिल रहे हैं जहां कहा जाए। हालांकि उसके पोर्ट्स पर भी हौतीज का भी अटैक जारी है, हौतीज भी बंद नहीं हुए हैं, उनसे भी चल रहा है। लेकिन मुख्य जो मुद्दे हैं अगर हम देखें, जो हम एनालाइज करें, तो पहली बात कि क्या इजराइल हमास का खात्मा कर सकता है। 6 महीने में नहीं हुआ, 2 दिन में 6 महीने देखिए पूरे होने वाले हैं, और हम लोग देख रहे हैं 6 महीने में खात्मा नहीं हो पाया, तो क्या इजराइल कर पाएगा हमास का खात्मा, और कहां तक करेगा? मुश्किल। एक ये है। फिर लड़ाई कितनी चलती रहेगी? बिल्कुल। अब कब तक, कहां आप हमास को ढूंढते रहेंगे, और फिर इसका मतलब सालों तक लड़ाई आप चलते रहेंगे। बिल्कुल। और नुकसान फिर हम देखेंगे किसका हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरा, अगर ये हुआ
तो क्या ईरान चुप रहेगा, क्या लेबनान चुप रहेगा, क्या सीरिया चुप रहेगा? जब हम लेबनान सीरिया की बात कर रहे हैं तो जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं और हमास के अलावा जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो क्या चुप रहेंगे? बिल्कुल। वो तो मुझे लग रहा है कि ये देख करके वो कहेंगे कि अगर एक हमास ग्रुप 6 महीने इजराइल को लेके और पूरे उनके अगेंस्ट चल सकता है तो हम क्यों चुप बैठेंगे? लेकिन सर इससे ये भी जाता है ना कि इजराइल का जो दबदबा था वो कम हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं इजराइल की ही नहीं कहूंगा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इजराइल के साथ अमेरिका और वेस्ट का भी दबदबा कम हुआ है इस मामले में। कुछ इन मिलिशियाज को, जिसको मिलिशिया करके छोड़ देते थे, वो जो है रोके जा रहे हैं। और ईरान इसमें मुझे लग रहा है कि आगे आके आ रहा है। आगे के लिए तो एक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। दूसरी बात देखिए, इंटरनल सिचुएशन इजराइल की वो भी बहुत खराब हो रखी है। बिल्कुल। इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। इनके खुद के लोग जो इनकी राइट विंग पार्टी वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। मतलब नेतन्याहू को हटाने की बात हो रही है। इनके घर के पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी पार्लियामेंट में देखिए, नेसेट में लोग जो हॉस्टेजेस थे उनके रिलेटिव्स गैलरी में आ गए थे और उन्होंने वहां नारेबाजी की थी। परसों की बात है। तो यहां तक चीजें पहुंच गई है। दुनिया भर में देखिए लोग जो है इजराइल के खिलाफ अब बोल रहे हैं, देख करके जो वहां त्रासदी और जिस तरह से हालात चल रहे हैं। तो इसको लेकर के फिर इजराइल कैसे आगे बढ़ेगा? सिर्फ इजराइल ही नहीं, मैं कह रहा हूं अमेरिका और बाकी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। तो ये जो है कुछ चीजें जो हैं जहां पर कि सिर्फ इजराइल नहीं, इसमें अमेरिका और वेस्ट को भी सोचना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन अगर नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम ये भी नहीं चाहते कि जो रिपीट हुआ था इजराइल में अक्टूबर 7 अक्टूबर को, वो चीज रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इजराइल में नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को ऐसी हिमाकत ना करे और उसको ऐसे ग्रुप्स को ऊपर आने ही नहीं देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब सभी मिलकर करें। अब मान लीजिए ईरान सपोर्ट करे और इजराइल अगेंस्ट हो, चाहे अमेरिका उसके अगेंस्ट होते, तो बात उससे नहीं होगी जब तक कि पूरी दुनिया के लोग या सारे देश ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ग्रुप्स को आगे नहीं बढ़ाया जाए और न बढ़ने दिया जाए, न उनको पनपने दिया जाए। तो इजराइल को इस पर सोचना पड़ेगा कि वो आखिर में पाया क्या है और आगे क्या मिलेगा। क्योंकि देख करके 6 महीने देख करके लगता नहीं कितना लंबा ये चलेगा और कहां तक चलेगा, और दोनों ओर से खोना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।